मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात की चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। अगर मसूरी पर्वतों की रानी है तो बाखुदा नैनीताल भी पर्वतों का राजा है। आते तो प्राकृतिक सौंदर्य का विचरण करने के लिए हैं, लेकिन आज जिस मजबूरी से आए, माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा लगा था। ये जो बलात्कारी मुजरिम जो एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, एक परिस्थितियों का की अवैध संतान की तरह से विधायक बन गया है, इसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन भी डला है, इलेक्शन रिट भी डली है। इलेक्शन रिट में है, इसके खिलाफ 376 का बलात्कार का मुकदमा है, और इसने जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा उस मुकदमे का जिक्र इलेक्शन कमीशन को नहीं किया, जो एक अपराध है। इलेक्शन कमीशन इसकी विधायकी खारिज कर देगी, समाप्त कर देगी। दूसरा है इलेक्शन पिटीशन। कानपुर क्षेत्र के 7 गवाहों ने मुकदमा डाला है और उनकी गवाही आज होनी थी। आज गवाही नहीं हुई है, 27 तारीख लगा दिए। और पहली बार देश में हुआ है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने एक नजीर कायम कर दी कि 1 साल से पहले इलेक्शन पिटीशन को फाइनल कर देंगे। 27 फरवरी से इंशाअल्लाह सुनवाई है और 15 मार्च को फाइनल कर दिया जाएगा। पहली बार एक नजीर बनेगी और उत्तराखंड में खानपुर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस आपराधिक व्यक्ति की विधायकी जाएगी। ये विधायक का चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए डिबार हो जाएगा, नहीं लड़ सकेगा। और उसमें एक मुख्य सेवक के रूप में जो वहां काम करता है, हमेशा वही जनता के सेवक बनकर रहेंगे। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हुआ है ना, 22 साल की तो उम्र है, अभी तो युवा ही है। उत्तर प्रदेश विशाल प्रदेश है और हम तो कोई 2 अलग अलग मानते नहीं, कि कोई ऐसा तकसीम नहीं करते हैं उनकी बाउंड्रीज में, बराबर है। अलबत्ता बात दीगर है कि हम अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सांसद का चुनाव के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे लोग भी वहां पर हैं और हमारे काम की तारीफ भी होती है। हमें समझने वाले लोग भी हैं, जितने समझने वाले उत्तराखंड में नहीं मिले, इसलिए हम वहां का रुख कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा। रानी साहिबा यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेंगी, बाखुदा ईश्वर कृपा से चुनाव जीतेंगी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस शी विल सर्व द पीपल एज आई वाज सर्विंग द पास्ट 2 decades 20 years। पार्टी भाजपा ही रहेगी? बिल्कुल भाजपा रहेगी। भाजपा का रंग आप देख रहे हैं। हर चीज की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है। एंड हम्बल बिगनिंग इज ऑलवेज आउट ऑफ डेंजर। वन इज टू मेक स्मॉल बिगनिंग। तो धीरे धीरे हम शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, 222 साल पहले जो गढ़वाल पे संकट आया था, टिहरी गढ़वाल पे मदद मांगने के लिए महाराज प्रद्युमन शाह आए थे हमारे राजा रामदयाल सिंह जी के पास। 12,000 सैनिकों की सेना दी थी। अपने कुंवर को भी भेजा था, बड़े सुपुत्र को, जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो हमारा गढ़वाल की अस्मिता को बचाने में लंढौरा रियासत का बहुत बड़ा रोल रहा है। 101 साल पहले हमारे दादाजी राजा बलवंत सिंह जी, जो आखिरी शासक थे लंढौरा राज्य के, उन्होंने अपना विवाह पौड़ी लैंसडाउन की पट्टी जोतसो की सिमारखाल की निवासी रानी सरस्वती देवी बेस्ट से किया था। रानी सरस्वती बेस्ट से लंढौरा की गोद सुनी थी, कोई मेल हेर नहीं था। हिमाचल वाली रानी राम कुमारी जी से एक बेटी पैदा हुई, राजकुमारी कृष्णा कुमारी जी, जिनका विवाह महाराज समथर राधाचरण सिंह जुदेव जी से हुआ, जिनके पुत्र महाराज रणजीत सिंह जुदेव हैं, जिनके भांजे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। और इधर गढ़वालो रानी साहिबा ने बड़े कुंवर कृष्ण कुमार सिंह को 1932 में जन्म दिया, छोटे कुंवर नरेंद्र सिंह को 1935 में जन्म दिया, जिनके हम पुत्र हैं। और लंढौरा की गद्दी को, एक सुनी गद्दी को वारिस दिया। उनके सम्मान में मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा है कि हमें पूर्वजों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपना सरनेम सिंह से बदल के बेस्ट किया है, रानी देवयानी बेस्ट, ये हमने सम्मान उनको दिया है। घर बनाते हैं अपना, अपनी बीवी को, बच्चों को ले जाकर वहां बसा देते हैं। पलायन के लिए लड़ता कोई आज तक? मुझे बताइए। मैं 20 साल विधायक रहा, हर साल मैंने विधानसभा में पलायन की बात उठाई, जबकि मैं पहाड़ का नहीं हूं। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि रोशन दिमाग है, बड़ा सोचता हूं, हाईली क्वालिफाइड हूं, इंटरनेशनल लेवल का आदमी हूं, लेकिन हमारा इस्तेमाल यहां नहीं हुआ। इसलिए हम उत्तराखंड को बाबा करके अब उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। शायद वहां हमारी कुछ पूछ हो जाए कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, खुदा तलाश लिया, हमने बंदगी कर ली। कि हमारा कर दिया कि ना तू जमीन के लिए है, ना आसमां के लिए है, तेरा वजूद तो दास्तां के लिए। उत्तराखंड में ये हो गया। क्या बात? क्यों हुआ? मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड था, बॉडी से ऐसा लगता था जैसे कि इंटरनेशनल चैंपियन हूँ, और था भी एशियन चैंपियन। राज परिवार से था, लंढौरा रियासत की रवायत मेरे साथ जुड़ी है। किसान भी हूँ, पहलवान भी हूँ, विद्वान भी हूँ, नौजवान भी हूँ, नेता महान भी हूँ। और काम इतना करा एनडी तिवारी के टाइम में कि विकास पुरुष बन गया। ये सब देख करके नेताओं की यहाँ फट गई
घबरा गए नेता, और पत्रकारों से जो बिकाऊ पत्रकार थे उनसे एक संधि कर ली कि चैंपियन को दिखा दो, मुख्तार अंसारी, राजा भैया, अतीक अहमद। अरे यार, राजा भैया तो मेरे भांजे हैं, ही इज हाईली क्वालिफाइड पर्सन। जब विधानसभा में बोलते हैं तो उनको लोग सुनते हैं। मुख्तार अंसारी भाई 6 फुट 4 इंच का कद, दिल नवाज आदमी है यार। मैं मिलने गया, तीतर अपने हाथ से बना के खिलाए मुझको उन्होंने। अब ये इंडिविजुअल आदमी का किसी का पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में क्या कहें। अरे शेर का कंपैरिजन गीदड़ से करोगे, कहते हैं आप में घमंड आ गया और नेताओं में नहीं है। ये नेता, फिल्म स्टार या ये कोई आम गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये मेरा जोड़ कैसे हो जाएंगे यार। जब शेर जंगल में चलता है तो सारे जानवर भागने लगते हैं। तो चैंपियन शेर है, समझ लो, आम नहीं। आप जो मजाक उड़ा रहे हैं कि आपको शौक है कसरत का, शौक नहीं है, ये मेरी महबूबा है, ये मेरी दिलो जान। सुन लीजिए भाई साहब, दिलो जान है। कभी मेरी जीवनी पढ़िएगा। 6ठी क्लास में मैं लिवर का पेशेंट, 7वीं में फेफड़े खराब, 10वीं में मिर्गी का दौरा। क्या समझ रहे आदमी जिंदा रह जाता है। खुदा ने मुझे कैसे बनाया, खुदा की खुदाई से लड़िए भाई साहब, खुदाई से लड़ाई लड़के बनाया चैंपियन। इसलिए घमंड करता है। कोई दूसरा तो दिखाओ जो विद्वान भी हो, पहलवान भी हो, नेता भी हो, नौजवान भी हो और किसान भी हो। दिखा दो दूसरा हिंदुस्तान में। उत्तराखंड को तो छोड़ो, ये तो बेचारी बहुत छोटी स्टेट है। दिखा दो दूसरा। प्रणव जी, अभी आप पहले हम आपको कुंवर साहब कहते थे और हमारी जहाँ तक मुझे याद है दूसरी मुलाकात है हमारी इसी जगह पे। तो आपने अपनी कॉफी के लिए बोल दो, ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं वो कॉफी के लिए बोलिए। लेकिन जो आप बता रहे हैं ये आप पहले भी बता चुके हैं। बल्कि नहीं हुई थी बात, बल्कि हमारी खुड़बुड़ा के मैदान के युद्ध की बातें भी हुई थी, अगर आपको याद हो तो। आपने निकाला तो नहीं किसी ने? नहीं निकाला था, मैंने निकाला था। मैंने देखा नहीं, मैंने निकाला था। वो पूरी कहानी याद है। गढ़वाल के नरेश आपके यहाँ उसके लिए आए थे यहाँ से। मेरे को पूरी कहानी वो इनको तो नहीं है ना? तो नहीं है ना? मुझे चंद राजाओं की भी कहानी याद है यहाँ से। बात नहीं कर रहा। नहीं, वो आपकी कहानी वहां से जुड़ती है, मैं उसको और पीछे से लेके आता हूँ। गोरखाओं वाला राज और सब कुछ मुझे पता है। लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है, मतलब अगर मेरी याददाश्त सही है तो आपने तब भी उत्तराखंड की राजनीति को छोड़ने का कुछ संकेत दिया था तब भी। और दिया होगा। कितने दिन हो गए? 3 साल ही तो हुए। हाँ, 3 साल। ज्यादा लंबा समय तो अभी आपका ये फाइनल है या मतलब अभी भी आपका कुछ इवेंट है? अच्छा। और जो ये आपने जो नाम बदला है, रानी साहिबा का नाम बदला है, तो इसके निहितार्थ क्या है? मतलब हम अपने मातृभूमि पर जान क्यों कुर्बान करते हैं? कुर्बान इसलिए करते हैं अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए। वो सम्मान का जज्बा रवायत बन के हमें मजबूर करता है अपनी गर्दन कटवाने के लिए। ठीक वही बात जो गढ़वालो रानी साहिबा ने 101 साल पहले लंडौरा रियासत से रिश्ता करके उसकी सूनी गोद को भरा। गद्दी सूनी थी, राजकुमार थी, जिनसे वंश चला, उनको सम्मान देने के लिए रानी सरस्वती देवी बिष्ट को मैंने अपनी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह का नाम रानी देवयानी बिष्ट किया। नहीं, इसका अभी करने का कोई विशेष वो है आज? क्योंकि पिछले महीने गुर्जर सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, हम गुर्जर हैं। अच्छा। वहां मैंने कहा था, मैंने कहा गुर्जर समाज वालों, अच्छा, आपका इतिहास आपसे चुरा लिया गया। अच्छा। और अंग्रेजों ने जाके लंदन की लाइब्रेरी में रख दिया। अच्छा। अगर मैं एमपी बन गया, 1952 से 2022 आ गया, कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। कितने एमपी बने गुर्जर? हर बार 5-6 बनते हैं। कोई भी गुर्जर ना तो गुर्जर रेजिमेंट बनवा पाए। राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सरदार रेजिमेंट है, बहुत सी रेजिमेंट है। यादव नहीं है, गुर्जर रेजिमेंट नहीं। तो मैंने कहा बनवा नहीं पाए। दूसरा, अपना इतिहास नहीं ला पाए। मुझे एमपी बना दो, इंशाल्लाह लंदन की लाइब्रेरी से लड़के लाऊंगा। अच्छा। इसलिए वो चीज मैंने यहाँ करी है। अच्छा। तो दिल्ली में शुरुआत हुई थी पिछले महीने अपना इतिहास जानने की और लाने की। तो मैंने उत्तराखंड के इतिहास में इसको जोड़ा है। राजनीतिक मायने कुछ नहीं है, सामाजिक और राजाओं वाली बात। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।